जय श्री राधे। श्री राधे। जय श्री कृष्ण। श्री राधे श्री राधे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। सभी लोग गाएंगे जय हो। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग मंगल की जय हो। आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सत मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सत मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये सुख करणी यह दुख हरणी, यह सुख करणी यह दुख हरणी, श्री मधुसूदन की जय हो। आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। राधा कृष्ण भगवान
शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। सुख करणी यह दुख हरणी, यह सुख करणी यह दुख हरणी, यह सुख करणी यह दुख हरणी। यह सुख करणी यह दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, जय हो। पापियों को पाप से हरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भरपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। भक्तिसुतो तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विलास। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे वेदांत नारायण वासुदेव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावं करोमि यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। नारायणायेति समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। आरार्तिज्ञं जलेन शीतलीकरणं महा। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। पापोऽहं पापकर्माणं पापात्मं पापसम्भवान् त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वै पापहरो हरः सर्वै दुःखहरो हरः सर्वै कष्टहरो हरः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिम्बनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। हरिः ओम। यज्ञेन यज्ञमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः। इमानि पुष्पाणि मनोहराणि सुरासुराणापि दुर्लभानि कल्पद्रुमानि द्रुमजानि तानि पुष्पाञ्जलिर्मेस्तु सुखाय नित्यम। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पाञ्जलिम
समर्पयामि। बोलिए पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो, रुक्मणी रमण भगवान की जय हो, राधा कृष्ण भगवान की। जय हो। अब सभी लोग भगवान की दिव्य षष्ठम दिवसीय कथा का रसपान करें। कथा के माध्यम से अपने जीवन को परिवर्तन करें। पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से अमृतमय कथा रसपान करें। जय श्री राधे श्याम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तमक्षरं परमं वेदितव्यं तमस्य विश्वस्य परं निधानम्। तमव्ययः शाश्वती धर्मगुप्ता सनातनस्तं पुरुषोऽमतो मे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। यह कलिकाल मलायतन मन करि देख विचार। श्री रघुबीर नाम तजी नाहि नयन आधार। नाहि नयन आधार। जोग लगन ग्रह बारी तिथि तुलसी गणतन काहू। राम दाहिनी जाहि जो सकल दाहिनी ताहू। सकल दाहिनी ताहू। शुद्ध दाराय लक्ष्मी पापियों के घर हो। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। तुलसी दुर्लभ दो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आज भगवान की पावन कथा का षष्ठम दिवस है, छठवां दिन है। आज बड़ा ही पावन भगवान की कथाएं हैं। प्रसंगों में भगवान की प्रेम की लीला का प्रसंग, कंस वध का प्रसंग, भगवान का शिक्षा ग्रहण करना, बहुत सी कथाएं हैं आज। और आज झांकी लीला में भी कंस वध, कृष्ण रुक्मिणी विवाह का प्रसंग दिखाया जाएगा। आइए हम सभी भाव से 2 मिनट हरे नाम करते हुए
और दिव्य कथा की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि कथा आज लंबा है। तो भाव से सब कोई मिल करके गाएंगे तालियों की सेवा करते हुए। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण, 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 जय जय
भक्तवत्सल भगवान की जय हो। राधे राधे। कल के कथा प्रसंगों में हम सभी ने भगवान की संपूर्ण बाल लीला के चरित्रों का वर्णन श्रवण किया था। भगवान को किस तरह उत्सव में पूतना वध करने आई भगवान ने उसको अपना धाम दिया, किस तरह भगवान ने बाल लीलाएं की, माखन चोरी की लीला, मैया यशोदा को अपने श्रीमुख में ही ब्रह्मांड का दर्शन कराया, काली नाग का उद्धार किया, गोवर्धन पर्वत की पूजा, इंद्र का अभिमान समाप्त किया। कल विविध तरह के प्रसंगों का वर्णन कथा में विस्तार पूर्वक हुआ था और हम सभी अगले प्रसंगों में चलेंगे भगवान की कथा में। बोल भागवत भगवान की जय। हमारे जितने शास्त्र पुराण हैं, कथा प्रवचन सत्संग और अनादिकाल से जितने संत महापुरुष हुए, भगवान के भक्त हुए, जिन्होंने वास्तव में भगवत भक्ति करके और भगवान को पाया है, इन सब का सिद्धांत और निर्णय पता है, सिर्फ एक है। कोई शास्त्र हो, कोई महापुरुष हो, जिन जिन भक्तों ने भगवान की भक्ति किया, सभी का एक ही निर्णय और एक ही सिद्धांत रहा है कि भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। हम तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं, दान करते हैं, धर्म सत्कर्म करते हैं, इन सब का मुख्य फल यही होना चाहिए कि हमारा प्रभु के चरणों में प्रेम हो जाए। और जब तक भगवान के चरणों में जीव का प्रेम नहीं होता है, तब तक हमारा मन एक क्षण के लिए भगवान के चरणों में, भगवान के चिंतन में स्थिर ही नहीं होता है। प्रेम का अर्थ होता है एक तड़प भगवान के प्रति, जिस तरह से बच्चों के लिए होता है, धन वैभव के लिए होता है, पद प्रतिष्ठा के लिए होता है, रिश्ते नातों के लिए होता है। वो तड़प भगवान के प्रति जब होने लगती है जीव की, तो समझो ये जीव का भगवान से प्रेम वास्तविक संबंध जुड़ गया। और जब हृदय से भगवान से प्रेम जुड़ता है जीव का, तो निश्चित उसका कल्याण होता है। ये शास्त्र पुराण संत महापुरुष सबका सिद्धांत यही रहा है। भगवान तो स्वयं कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्धा परम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। इस संसार में वही जीव शांति पाता है, वही जीव दुखों से मुक्ति पाता है, और वही जीव जन्म मृत्यु से मुक्त होता है जिसके हृदय में श्रद्धा होता है। श्रद्धा संस्कृत शब्द है, हिंदी में इसे प्रेम कहते हैं। और भगवान के जितने भी प्रेमी भक्त हुए हैं, हमारे संपूर्ण शास्त्रों के इतिहास में सिर्फ भाव से, शुद्ध हृदय से भगवान को पुकार के भगवान के लिए रोते थे, भगवान के अनुनय विनय प्रार्थना करते रहते थे, और एक दिन भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लिया। जो भगवान का प्रेमी होता है, सच्चा प्रेमी होगा जो, उसे दुनिया प्रायः पागल ही समझने लगती है। जो भी भगवान से शुद्ध हृदय से प्रेम करना शुरू कर देता है, तो संसार का नियम कानून सब वो भूल जाता है।
इसलिए प्रेम ही वो वस्तु है जिसके माध्यम से ये जीव परमात्मा तक को प्राप्त कर लेता है। हमारे इस कलयुग में एक भक्त हुई है, भगवान की प्रेमी भक्त, जिनका नाम है मीरा, राजस्थान में हुई है। बचपन से ही भगवान को पति रूप में मान के प्रेम करने लगी और इतना विशुद्ध प्रेम कि भगवान उन्हें स्वप्न में दर्शन देने लगी और हर तरह से जैसा आभास हो कि उनके साथ हैं। जब उनका शादी विवाह हुआ तो उनकी सास ननद कहने लगी है भगवान से प्रेम नहीं करती, भक्ति नहीं करती है तो ढोंग करती है। इतना तरह तरह के उनके सास ननद ने दुख दिया, कष्ट दिया, अंत में जहर का प्याला तक दे दिया। मीरा पी गई लेकिन कुछ नहीं हुआ। उन्होंने शुद्ध हृदय से सच्चा प्रेम भगवान से किया था और सब राज परिवार छोड़ के वृंदावन चली गई, जीवन भर वृंदावन रही और अंतिम क्षणों में भगवान के श्री विग्रह में ही समाहित हुई। इस कलयुग में भी ऐसे ऐसे प्रेमी हुए। तो भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय, मन निर्मल हो, शुद्ध हृदय हो, भक्ति भजन भले कम करे लेकिन मन निर्मल हो। और निर्मल भाव से जो मनुष्य प्रेम पूर्वक पुकार करता है ना, वास्तव में भगवान उसकी सुनते भी हैं और वो जीव भगवान की कृपा दृष्टि में होते एक दिन भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। तो भगवान को पाने का सबसे सरल अंग है प्रेम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। करहु सदा तीन कै रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तो जिसके हृदय में प्रेम होता है, प्रेमी भक्त का यह लक्षण होता है कि उसके मन में कोई कपट नहीं रहता है, निर्मल भाव। जिस तरह से भगवान रखे, बस भगवान की कृपा समझ करके संसार में अपना कर्तव्य करता भी है, लेकिन कभी भी भगवान से न कोई कामना करता है न शिकायत करता है। सच्चे प्रेमी भक्त की यही लक्षण होती है और उस भक्त का एक दिन भगवान अवश्य कल्याण कर दे। क्योंकि महाभारत के शुरुआत में एक प्रसंग आता है
जब युद्ध निश्चित हो गया तब दुर्योधन ने भगवान से कहा कि गोविंद आप इस महाभारत में किसकी तरफ रहेंगे। भगवान कहने लगे, हे दुर्योधन, मेरे लिए जितना तुम्हारा प्रति प्रेम है उतना ही पांडवों के प्रति है। एक काम करो, कल मेरे पास आना, तुम भी आओ, पांडव भी आए, और मेरे पास दो वस्तु हैं, जो पहले आकर के जो वस्तु मांगेगा मैं उसे स्वेच्छा से दे दूंगा। प्रातः काल दुर्योधन पहुंचा, भगवान सो रहे थे, भगवान को प्रणाम भी नहीं किया, सिरहाने जाके दुर्योधन बैठ गया। बाद में अर्जुन आए, चरणों में खड़े हो गए हाथ जोड़ करके। तब भगवान उठ के जब बैठे तो तुरंत सामने अर्जुन पे दृष्टि पड़ी। भगवान कहने लगे, अर्जुन तुम कब आए? तो बगल में बैठा हुआ दुर्योधन खड़ा हुआ, गोविंद पहले मैं आया हूं और पहले मैं मांगूंगा, क्योंकि आपने कहा था जो पहले आएगा जो मांगेगा मैं दूंगा। भगवान ने कहा, पहले तुम आए थे लेकिन मेरे सामने दृष्टि तो अर्जुन पे पड़ी। दुर्योधन ने कहा, नहीं गोविंद, पहले मैं ही आपसे मांगूंगा। तब भगवान कहने लगे, ठीक है, मेरे पास दो वस्तु है, एक तो नारायणी सेना है और दूसरा मैं स्वयं अकेला हूं। तुम्हें क्या चाहिए? नारायणी सेना चाहिए या तुम मुझे लोगे? लेकिन मेरी एक शर्त रहेगी, इस संपूर्ण महाभारत युद्ध में ना तो मैं शस्त्र उठाऊंगा और ना ही मैं युद्ध करूंगा, सिर्फ खड़ा रहूंगा शांत भाव से। तुम क्या लोगे, नारायणी सेना या मुझे लोगे? दुर्योधन ने कहा, गोविंद, जब आप शस्त्र नहीं उठाएंगे, आप युद्ध नहीं करेंगे, तो आपको लेकर के और महाभारत के समय में क्या रासलीला कराना है? आप नहीं चाहिए मुझे, आप मुझे नारायणी सेना दीजिए। दुर्योधन ने नारायणी सेना मांगा, लेके चला गया। और वही जब अर्जुन की बारी आई, भगवान ने कहा, अर्जुन मान लो अगर मैं कहता पहले तुम मांगो तो क्या मांगते तुम? तब अर्जुन ने प्रणाम किया, गोविंद, बचपन से लेके आज तक मैंने पिता की छत्र छाया नहीं देखा है। माता कुंती ने पाल पोष के हम पांडवों को बड़ा किया है, और माता कुंती ने हम पांचों पांडवों को एक ही शिक्षा संस्कार दिया है, पुत्र, जीवन में चाहे जितना भी दुख सह लेना, कष्ट सह लेना, लेकिन दो चीज कभी मत छोड़ना, एक तो धर्म को और दूसरी भगवान की शरण को। हे गोविंद, मुझे नारायणी सेना भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी कृपा बनी रहे, आप साथ रहे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अर्जुन ने भगवान को मांगा और वही महाभारत युद्ध हुआ। नारायणी सेना का नामो निशान नहीं रह गया। भगवान पांचों पांडवों के साथ रहे, भगवान 5 से 4 नहीं होने दिए, पांचों को ज्यों के त्यों सुरक्षित रखिए और विजय दिला दिया। ये प्रसंग हमें ये शिक्षा देता है, इस संसार में दो तरह के भगवान के प्रेमी भक्त होते हैं। एक तो दुर्योधन जैसे होते हैं, दुर्योधन जैसे जो भगवान के प्रेमी भक्त होते हैं, वो पूजा पाठ करेंगे, मंदिर जाएंगे, कब? जब किसी वस्तु की कामना होगी, आवश्यकता होगी, कोई संकट आएगा, तभी उसी क्षण भगवान को बस याद करेंगे और जाएंगे भगवान के सामने, भगवान से यही कहेंगे, हे प्रभु, मेरा ये काम हो जाए। अगर उनका काम नहीं हुआ तो कहेंगे, पता है क्या, ये भगवान ही कमजोर है, भगवान पे ही लांछन लगाने लगते। इतने दिन से हम पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान हमारी एक भी नहीं सुन रहे, ये भगवान ही कमजोर है। इससे बढ़िया तो शंकर जी को छोड़ो, हनुमान जी को पकड़ो। ये कामना वाले प्रेमी भक्त होते हैं, जो कि कामनाओं के कारण भगवान की पूजा करेंगे, प्रेम करेंगे, अपने स्वार्थ पूरा करने के लिए। उन्हें ना कोई भगवान से मतलब होता है और ना ही कोई कल्याण से मतलब होता है। उनका काम पूरा हो तो भगवान बहुत बढ़िया,
और काम पूरा न हो तो भगवान ही कमजोर है। ये कामना वाले प्रेमी भक्त के लक्षण होते हैं। और दूसरे निष्काम भाव वाले जो होते हैं वो पांडवों की तरह भगवान जैसे भी रखे, लेकिन ना धर्म को छोड़ते हैं और ना भगवान की शरण को छोड़ते हैं। लोग कहते हैं कि हम इतना धर्म कर्म करते हैं और सारा कष्ट भगवान हमें ही दे रहे हैं, और फिर कष्ट निवारण के लिए पहले पूजा पाठ करेंगे, उससे ठीक नहीं होगा तो भूत भवानी के चक्कर में पड़ जाएंगे। और भूत झाड़ने वाले बेचारे बोलेंगे एक मुर्गा लाओ, एक बकरा लाओ, एक बोतल दारू लाओ, तुम्हारा स्तन गायब कर देंगे, तुम्हारा ही माल खा करके तुम्हारा ही भूत भगाएंगे। वास्तव में मनुष्य की सिर्फ कामनाएं होती हैं। श्रद्धा से आप किसी वृक्ष के मान करके आप पूजन करोगे, आपकी कामना पूरी होगी। भगवान ने गीता में स्वयं कहा है, कामस्तेस्तेर हृतज्ञानः प्रपद्यन्ते न देवता तम तम नियम आस्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। हर मनुष्य अपनी कामनाओं के कारण भगवान की पूजा करता है। अपने कल्याण के लिए, उद्धार के लिए तो कोई विरला पूजा करता है, लेकिन जो निष्काम भाव से भगवान से प्रेम करता है ना, दुख कष्ट आता है तो ना भगवान से शिकायत करता है ना कामना करता है। आप विचार करो, पांचों पांडव भगवान की शरण में रहे, जिनके साथ स्वयं साक्षात नारायण रहे, लेकिन उनके साथ जीवन भर कितना दुख आया। 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास भोगना पड़ा, कितनी विघ्न बाधाएं आए, लेकिन पांडवों ने एक बार भी नहीं कहा गोविंद आप भी हो और आपकी शरण है, इतना भक्ति करते हुए भी मुझे इतना दुख सहना पड़ता है। क्यों? हर मनुष्य को सिर्फ अपने कर्मों का परिणाम मिलता है, कर्म संस्कार तो भोगना ही पड़ता है। कर्म संस्कार किसी जादू टोना से, झाड़ फूंक से, भूत प्रेत से नहीं भागते। भगवान की शुद्ध हृदय से, भगवत नाम जब से, भगवत भक्ति से ही वो दूर होते। तो इस संसार में 2 तरह के भगवान के प्रेमी भक्त भी होते। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और जो कामना वाले प्रेमी भक्त होते हैं, उनकी भावना क्या होती है पता है? वो भगवान से प्रेम करेंगे बड़े भाव से। जब जब उन्हें आवश्यकता होगा, संकट आएगा, सिर्फ उसी क्षण के लिए। और उनकी भावना ऐसी रहती है, मैंने तुमको दिल दिया था आजमाने के लिए, मैंने तुमको दिल दिया था आजमाने के लिए, मैंने तुमको दिल दिया था आजमाने के लिए, मैंने तुमको
जो कामना वाला भक्त होता है, कामना के कारण जिसने भगवान से प्रेम किया होगा, उसकी भावना लास्ट में बदल जाती है। किस तरह से? जाना है तो जाइए, पर मुड़ मुड़ कर मत देखना। जाना है तो जाइए, पर मुड़ मुड़ कर मत देखना। जाना है तो जाइए, पर मुड़ मुड़ कर मत देखना। और हम भी कोई ढूंढ लेंगे, हम भी कोई ढूंढ लेंगे। कामना वाला भक्त कहता है, इतने दिनों से हमने आपकी पूजा पाठ किया, प्रेम किया, आपने नहीं सुना। हे शंकर भगवान, हम आपको छोड़ते, अब हम पकड़ेंगे हनुमान जी को। हम भी कोई ढूंढ लेंगे, दिल लगाने के। हम भी कोई ढूंढ लेंगे, दिल लगाने के लिए। जय हो। और जिसके अंदर कामना नहीं है, शुद्ध हृदय से जो भगवान का प्रेमी होता है, उसकी भावना अलग होती है। वो भक्त यही कहता है, प्रभु जाना है तो जाइए, पर मुड़ मुड़ कर मत देखना। जाना है तो जाइए, पर मुड़ मुड़ कर मत देखना। जाना है तो जाइए, पर मुड़ मुड़ कर मत देखना। जाना है तो जाइए, पर मुड़ मुड़ कर मत देखना। और सच्चा प्रेमी भगवान से न कोई कामना करता है, न कोई शिकायत करता है। भगवान से यही कहता है, प्रभु अगर हमने आपसे सच्चा प्रेम किया है तो उद्धार करना, कल्याण करना आपकी इच्छा, लेकिन आपसे प्रेम किया है तो हम बदलेंगे नहीं। राधा की तरह, गोपियों की तरह उम्र भर देखेंगे रास्ता, उम्र भर देखेंगे रास्ता तेरे आने के। उम्र भर देखेंगे रास्ता तेरे आने के लिए। हमने तुमको दिल
वत्सल भगवान की जय हो। अपने आप घट रहा है काय को। तो प्रेम ही है जो कि परमात्मा तक को मिला देता है जीव से। सुखदेव मुनि कहते हैं, हे परीक्षित, धीरे धीरे संपूर्ण ब्रजवासियों का भगवान के प्रति प्रेम होने लगा। जितने ग्वाल बाल थे, गोपियां थी, जितने भी ब्रजवासी थे, सबका भगवान के चरणों में भगवान के प्रति बहुत विशुद्ध प्रेम होने लगा। और भगवान के बिना दर्शन के रह ही नहीं पाते थे। ऐसी भावना जब होने लगी तब सुखदेव मुनि कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान ने एक लीला और किया जो कि महारास की लीला है।